So, young guns, we welcome you to the first episode of our show. We all know the brand called Deva, and today we are at the showroom of Deva. Deva is one of the most iconic brands of Thane. Today we are going to know more about the owners and their journey to this most iconic brand, the Malhotra brothers, the three Devs as we all know. And right now with us is Rajiv Malhotra sir. Namaskar. Namaskar, sir. We welcome you to the show, sir. Thank you very much. Welcome to the show. God bless you. अभी start जैसे करेंगे ना, so we will actually start from the beginning. Okay, from my start. Yes, from your start. It is I think 80 की बात है, 84 के बाद की बात है कि जब हमारा ये मेरी स्कूलिंग पूरी हुई, फिर 3 साल का कोर्स का सारा पूरा हुआ, फिर जॉब हमें मिला. जॉब करते करते जॉब में ऐसा रहा कि जो काम कोई नहीं कर पाता था मैं उसको करने की कोशिश करता था. तो मैं जब शुरुआत में लगा तो शुरुआत में मैं सुपरवाइज़र के तौर पे लगा था इन लूम्स पावर लूम सेक्टर, जहाँ पे सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स का फैब्रिक बनता था. एंड आई हैड डन माय कोर्स इन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, सो आई वाज कंसिडर्ड एज अ वीविंग मास्टर. Wow. सो उस दौरान में मैं जब चेकिंग करता था ताकि फैब्रिक आई यूज्ड टू चेक इट, तो माय बॉस यूज्ड टू कम एवरी डे. एंड आने के बाद वो बोलता था यार ये टेबल क्या किया हुआ है, टेबल को बराबर साफ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई बंदा गलत है. तो मैंने एक दिन क्या किया, मैं उस बच्चे को तो छोड़ दे, मैं खुद ही कर दिया करूँगा. तो मैं खुद ही उस चीज़ को टेबल को साफ करता था. और मेरा बॉस जब एक दिन आया तो बोलता है ये आज टेबल साफ किसने किया. तो वो चीज़ जो थी वो उसको बहुत भाई और हमारे काम करने का स्टाइल उसको बहुत भाया. तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा यार एक काम कर, तू सारा यूनिट ही संभालना, सुपरवाइजर ही कर दे, खाली ताके चेकिंग मत कर, यू स्टार्ट सीइंग माय यूनिट आल्सो. तो मेरे यूनिट को भी पूरा सुपरवाइज करो. मेरी ड्यूटी का टाइमिंग था सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक. मैंने आने शुरू कर दिया सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक, क्योंकि वी वांटेड टू एट दैट टाइम क्या होता है, यंग होते हो, आप में फायर होता है, यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ कि यार मैंने कुछ करना है. तो टाइमिंग वाज नॉट द फोकस, करेक्ट, आउटपुट वाज द फोकस. तो सारा यूनिट का जितना माल खराब निकलता था हमने वो परसेंटेज सुधार दी. जहाँ 40% डिफेक्ट फैब्रिक निकलता था वहाँ 10% फैब्रिक खाली डिफेक्ट निकलने लगा, 90% फैब्रिक वाज गुड. उस चीज़ से हमारी शुरुआत हुई. तो हमारे बॉस ने कहा यार ये बंदा तो बहुत सही है और सब यूनिट संभाल भी ले रहा है और मेरी ज़रूरत यहाँ पर कम है. तो उसने मुझे कहा कि मैं एक और यूनिट ले रहा हूँ, तो आप एक काम करिए, आप वो यूनिट पूरा संभालिए. एक वक्त ऐसा भी आया कि एक बहुत बड़ी कंपनी का माल आया, धागा आया था, जो कोई भी वीविंग मास्टर करने के लिए राज़ी नहीं था. हमने उसमें डिज़ाइनिंग दिए, वो डिज़ाइनिंग सक्सेसफुल हो गए, हमारा नाम हो गया. तो फिर हमने सोचा यार अभी नौकरी करना है, तो अभी नौकरी के बाद अभी अपना काम करना है. So that's how Deva came into picture. नहीं, देवा केम इनटू पिक्चर इन आई थिंक 88 के करीब. एक्चुअली वी started with fabrics first. I started my own looms. I started my own shirting fabrics. I used to manufacture that. और जब हम माल बनाते थे और जो डिजाइनिंग बनाते थे, लोग माल बाद में आता था मेरे पास ऑफिस में, लोग लेने वाले पहले आते थे. इतना उस चीज़ की डिमांड हुई थी. एंड देन इन 92-93 वहाँ तक तो हमारा सफ़र चलता रहा, हम धीरे धीरे ग्रो करते रहे. और उस टाइम भी हमारा मार्क ये रहा था, हम फैब्रिक जो भी प्रोड्यूस करते थे वो मार्केट में रिटेल में भी बहुत फास्ट बिकता था. इसलिए रिटेल वाले होलसेलर को कहते थे कि यार वो राजीव भाई का माल आया कि नहीं आया. What made you think that we should, other than getting into the trading, we should get or like customer to customer service में trading, we should get into the manufacturing and we should have our own loom? That was when I started with my business. We thought of starting the loom because creativity वहीं पे दे सकती है, because I am a weaving master. तो डिज़ाइंस मैं दे सकूँगा. और हमने ये सोचा कि अपना नाम को एस्टेब्लिश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब ब्रांड्स आप ट्रेडिंग करते हो तो ब्रांड्स टर्म्स अपनी सेट करते हैं. करेक्ट. उसमें आपका तो कोई चलती नहीं.
आपको बोलेंगे यार इतना मार्जिन प्रॉफिट का देना है, तो आपने कहना है सही है, आपने कहना उन्होंने कहना है इतना देना है तो सही है, तो आपका सक्सेस रेशियो जो है वो आगे चल के डिमिनिश होने का चांसेस रहता है। एंड सेकेंडली क्या हो गया कि जब हमने फैब्रिक बनाना चालू किया, तो फैब्रिक में जब हम जा रहे थे तो 92-93 में देयर वाज बॉम्ब ब्लास्ट, और फिर जब वो एक वीपी सिंह जी की सरकार आई थी, तो उस टाइम पे वो सारा कंफ्यूजन हो चुका था, तो सारे एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे, सारा बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस टाइम पे हमारा काफ़ी पैसा बाहर लोगों में लगता भी था, आउट स्टेशंस, आंध्रा, दिल्ली, सब जगह पे पैसा हमारा लगता था। तो हमने सब जब पैसा मांगना तो लोगों ने कहना यार अभी इतना सब हालात खराब हैं, तो धीरे धीरे हम आपको देंगे। तब हमने सोचा कि यार ये किस टाइप का बिजनेस हुआ, पैसा हमारा, मेहनत हमारी, प्रोडक्ट हमारा, दिमाग हमारा, इन्होंने हमारे को लाचार बना दिया। मेरे पास अगर पैसा आना भी है, समझो मेरे पास 10 रुपये आना है और सारा का सारा मुझे बाहर से ही आना है, तो मेरे पॉकेट में तो इस वक्त कुछ है नहीं, तो ये बिजनेस भी गलत है। करेक्ट। तो वी थॉट ऑफ गोइंग इनटू रेडीमेड गारमेंट्स एंड इनटू रिटेलिंग। उस लिहाज से हम लोगों ने शुरू की थी, और वो भी हमने 10 दिन के लिए एक ट्रायल बेसिस पे राम मारुति रोड पे हमने एग्जीबिशन लगाई थी। हमने एक बंदे से कहा कि भाई ये भाड़े पे दे दो, तो उसने कहा यार, हमने कहा 8 दिन के लिए भाड़े पे चाहिए। वो 8 दिन जो था वो 8 महीने तक चला। एंड देन वी टुक अ स्मॉल शॉप इन थाने, राम मारुति रोड पे। हमने कहा यार ये तो लगता है कि चलेगा, द गॉड इज गिविंग अस अनदर वे, करेक्ट, सो वी शुड एंटर इनटू रेडीमेड्स। वी वर वेरी मच क्यूरियस टू नो कि हाउ दिस होल नेम देवा एज अ ब्रांड केम अप। देवा एक रब का नाम है। हमने उस टाइम उसके ऊपर ज्यादा थियरी या R&D की नहीं। It brings us to one of the very interesting questions that we have seen a very peculiar photo or frame of Hanuman ji in your shop. Yes. And we have observed it from a long time. Right. So what is the secret behind that? I mean, what is the source of that? That source in 1960 हमारे पापा को उनके गुरुजी ने वो फोटो उनको इन कैलेंडर के रूप में उनको दी थी। हमें ये नहीं पता कि उनके पास कहाँ से आई, लेकिन उन्होंने हमारे पापा को दी थी और हमने उसको फिर फ्रेम करवाया दिया। और बड़े हमारी इस वक्त कोई भी बिजनेस की फील्ड है, हम लोग वो हनुमान जी की फोटो आपको हमारे हर बिजनेस में मिलेगी, हर जगह मिलेगी, हमारे घरों में मिलेगी, ऑफिस में मिलेगी, रिटेल में मिलेगी, लाइब्रेरी में मिलेगी, सब कुछ। बड़े लोग आके उस टाइम पे ये कहते थे यार आपने इतनी अंदर शॉप ले ली है, कैसे चलेगी, कपड़े की दुकान, खाली शर्ट बेचना है। एंड वी वर मैन्युफैक्चरिंग ओनली शर्ट्स एट दैट टाइम, एंड देवा शर्ट्स करके हमारा नाम जो था लोगों को एस्टॉनिश करता था कि यार इतने अंदर राम मारुति रोड पर तभी इतनी डेवलपमेंट भी थी भी नहीं। करेक्ट। लेकिन हमने अगस्त में मुहूर्त किया था और उस दिवाली में हमारे शॉप के बाहर लाइन लगी हुई थी। Wow. People were standing out to enter inside because my shop was 225 square feet. Very small. So it was a very different experience for us. Correct. और उस चीज़ ने हमें बहुत encourage किया। तो बेसिकली आपको वो एग्जीबिशन में आपके अगले वाले पिक्चर का ट्रेलर दिख गया। Yes. दिख गया और रब ने उस रास्ते में डालना था, इसलिए डाल दिया। Correct. कि अगर 8 दिन की सेल हमारी अगर 8 महीने चली है और जो लोग लेके जाते थे वो उसमें हमारे छोटे ब्रदर का, मेरे जीतू भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बिकॉज ही वॉज देयर इन द सेल्स इन दैट शॉप। तो जो मोटिवेशंस के साथ लोग बोलते थे ना मैं क्यों लूं, तभी प्राइसेस भी बहुत कम होते थे। 93-94 में प्राइसेस होते थे 125 रुपया हमारा मिनिमम रेंज था, 250-300 रुपया हमारा मैक्सिमम रेंज था। और तभी लोग उस चीज को पहनने के बाद बार बार आने लग गए, रिपीट। और जो एक बार कस्टमर लेके जाता था हमारे ब्रदर के हाथ से, और शाम को दूसरे दोस्त को जरूर लेके आता था। तो ये जो सेल्स का उन्होंने अपना ये बताया, तो वी ओ मच सक्सेस टू हिम ऑल्सो इन माई जर्नी। जीतू भाई यंगर ब्रदर्स रोल वॉज वेरी मच देयर। उसका रीजन क्या था कि मैं जब फैब्रिक बनाता था और मेरा बहुत अच्छा चल रहा था और लोगों की डिमांड आ रही थी, उस वक्त मैं बीमार हो गया। और मैं बीमार हो गया और वो ऐसा भी प्रॉब्लम हो गई कि मैं करीब 25 to 30 डेज
आई वॉज ऑन बेड एंड सारा कुछ टेस्टिंग होने के बाद तो मैं अभी 15-20 घंटे नहीं छोड़ सकता अपने ऑफिस को, तो मैं 1 महीना कैसे छोड़ूं? तो आई टोल्ड माई ब्रदर टू ज्वाइन मी. तो माई यंगर ब्रदर जीतू भाई ज्वाइन मी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इन द क्राइसिस. इन दैट क्राइसिस. मैं बोला अगर तू नहीं आएगा तो हमने जो अभी हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उड़ना शुरू हो गया है, तो ये उड़ते ही क्रैश हो जाएगा. सो इट इज़ बेस्ट दैट यू कम टू मी एंड वी विल जॉइंटली डू द बिजनेस. तो हमारी यूनिटी ने, और एज वी वर स्टेइंग टुगेदर फ्रॉम द डे 1, आज भी हम तीनों भाई साथ में ही रहते हैं with our parents. My father at 95 is a young man of the house. Yes. He is coming in the morning at 10:30 in my showroom, moving out in 1:30, then comes back at 5:30 and then moves at night with me. Wow. So ये सारा पीरियड और सारा जो कॉम्बिनेशन है हमारा टीम वर्क के साथ रहा है, और दिस इज हाउ द जर्नी. कहीं ना कहीं पिताजी is definitely a source of inspiration for you. Very much, very much. Now I really want to know what inspired you to make that huge shirt which I have seen many times on that huge hoarding. Yes. And we used to wonder कि पहनाएंगे तो भी किसको पहनाएंगे भैया, इतना बड़ा शर्ट बनाया क्यों है? एक इंडियंस में ना अपने आप में कॉन्फिडेंस बहुत कम है. हम फॉरेनर्स को और उनको हम बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि 99.9% इंडियन ब्रेन्स आर वर्किंग विद देम. ट्रू. आज ये चीज का एक मेरे अंदर फायर थी. जब देखो ये लोग बाहर के ब्रांड्स का नाम लेते हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी ब्रांड्स हैं, पर पीपल आर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट. फिर हमने सोचा यार कुछ ऐसा करेंगे जो इन्होंने कभी किसी ने नहीं किया. तो दिमाग उस तरफ चलना शुरू हो गया कि यार ऐसा क्या करें. फिर वहाँ ये पता लगा कि 50 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आ रहा है. तो हमने कहा यार जब 50 इयर्स ऑफ इंडियन सेलिब्रेशन हो रहा है, 50 साल हिंदुस्तान की आज़ादी का, तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा पार्टिसिपेशन भी दिखे और हम अपने तरीके से अपने बिजनेस के हिसाब से सेलिब्रेट करें और जॉय करें अपनी इंडियन सक्सेस का और हमारे ब्रांड के सक्सेस का. और एक ब्रांडिंग इमेज बनाएं कि ब्रांड की एक इमेज बना दें कि यार हमने कुछ ऐसा करना है. देन वी थॉट ऑफ गोइंग फॉर द बिगेस्ट शर्ट इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे बड़ी शर्ट हम बनाएंगे एंड देन वी विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द. 2 महीने लग गए हमें उस शर्ट को बनाते हुए. उसके पहले फैब्रिक लेने के लिए उसके पहले 6 महीने का पूरा हार्डवर्क था. फिर थ्रेडिंग का हार्डवर्क था. बटन कैसे बनाए जाएं, उस कॉलर कैसा बनाया जाए और उसको बनाया कहाँ जाए. तो हम छोटे से रूम में हम बनाते थे और किसी को नहीं पता होता था कि हम ये शर्ट बना रहे हैं. ओके. और हमने वो शर्ट बनाई. दैट वाज 50 फीट इन हाइट एंड 30 फीट इन विड्थ. वाओ. करीब 5 माले की शर्ट थी. और वो कॉन्सेप्ट जो बिगेस्ट शर्ट का हमने जब वो किसी ने तब तक दिया नहीं था मार्केट के अंदर. उसके बाद भी नहीं सर किसी ने. उसके बाद में ही बड़ी चीजें बनी. लोगों ने बड़ी चीजें बनानी चालू कर दी. बड़ी रंगोली बनाई, बड़ा सूट बनाया, बड़ा ऐसा कुछ बनाना चालू कर दिया. लेकिन उस कॉन्सेप्ट को तब तक किसी ने नहीं किया था. तो हमने बिगेस्ट शर्ट बना के और हमने डिस्प्ले की थी खोपड़ में एसटी वर्कशॉप बन के. हमने डिस्प्ले जब की और वो हमने तीनों भाइयों ने जो उधर चाय और वो पी, वो 10 बोतलों का नशा था. हमारे क्लाइंट्स का फोन अबू धाबी इधर उधर से उन सभी पेपरों में आए. रूटर्स वाले आए, सभी आए. लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसकी एंट्री हुई. उसके बाद ही मिला था अमेरिकन इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड थ्रू द इंटरनेशनल क्वालिटी कमीशन एंड वी वर द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू गेट दैट अवार्ड. ये सारी चीजें जो हुई दैट वाज एट द एंड. उस वक्त वो एक ब्रांड इमेज खड़ी हो गई कि देवा इज अ ब्रांड. But how you manage, how you tackle with the new economic reforms, the market conditions, like there is a recession or there is a high demand, low supply. There are n number of things which affect each and every business, and most of it are new government policies or change in the government. How you deal with this? Now that depends how you are doing the business. वो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है. How organized business you are doing.
Right. If you are doing an organized business, then there will not be a problem. रिसेशन जब आता है, ठंडी जब आती है, तो किसी को कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है। कोई ये कहे कि मुझे ठंडी नहीं लगती, तो वो झूठ कह रहा है। लेकिन वो ठंडी बर्दाश्त करने तक लगे तो उसके लिए आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना जरूरी है, आपकी बॉडी को स्ट्रांग होना जरूरी है, और वो बॉडी को स्ट्रांग होने के लिए आपका सेगमेंट ऑफ कस्टमर और आपकी कंसोलिडेशन इन द मार्केट क्या है वो बताती है। और वही आज हमें कोई कहता है यार अपना ग्राफ आप कैसे देखते हो, मैं बोला यार मैं अपना ग्राफ अपनी ग्रोथ से देखता हूँ कि मैंने ये बिजनेस आज 1 रुपये का किया था, अगले साल मैंने 1 रुपया 20 पैसे किया, आई एम ग्रोइंग, मैटर इज ओवर। करेक्ट। मेरे टारगेट्स हैं, मैं टारगेट कंप्लीट कर रहा हूं तो आई एम सक्सेसफुल, और अगर मैं टारगेट कंप्लीट कर रहा हूं तो मतलब मेरी डिसीजंस भी सही हैं। अगर मेरे टारगेट्स रॉन्ग होंगे तो मेरी डिसीजन रॉन्ग होगी। करेक्ट। तो मुझे अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ेगा। गलतियां होती हैं लेकिन तुरंत उसकी रेक्टिफिकेशंस भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर गलती का परिणाम लंबा हो जाता है। सर आपने अभी बोलते बोलते एक बात कही कि आपके बंदे इतने सारे हैं, तो उससे मुझे याद आया कि इतने सालों से आपके पास लॉयल लोग हैं जो आपके साथ हैं, ये आपने कैसे किया? प्यार की दवा है और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं ज़्यादातर वो चॉइस करता हूँ बच्चों की जो नवे हो और फायर हो और नियति अच्छी हो। अगर बंदा नियति का सही है तो गलतियां कर रहा है तो उसको मोटिवेट करके सुधार दो। उनकी फैमिली तक की बातों को उनके साथ इन्वॉल्व होकर सॉल्यूशंस निकालते हैं, सो दैट के बच्चे जो है अपनापन फील करें और डिवोट करें अपने आप को। करेक्ट। और वो डिवोशन ही उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हाउ योर फैमिली हैज सपोर्टेड यू? फैमिली, माय पेरेंट्स, उन्होंने कभी भी, बल्कि मेरे पेरेंट्स की ये बात बता दूं कि जब मैं जॉब करने लगा था और मैं जॉब करते करते किसी बंदे ने, बॉस ने मुझे किसी बात के लिए गाली दे दी हमारे पापा के ऊपर। मैं बोला छोड़ो यार काम, मैं काम छोड़ा और सीधा घर चलाया। घर चलाया तो पापा ने कहा क्या बात है राजीव, आज आप जल्दी आ गए हो? मैं वो काम छोड़ के आ गया हूँ। भाई क्यों काम छोड़ के आए हो? वो पापा आपके नाम से गालियां दे रहे यार, बंदा है। तो मेरे पापा ने फट एक चपेट मेरे को मार दी। मेरे को बोलते नौकरी कर रहा है, नखरे कर रहा है। बोलते हैं अगर तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो फिर एक काम कर, या तो उसके जैसे बन जा, अपनी आप को उसके जैसा बना, या फिर जॉब कर। मेरे पास इस बात से नहीं आना, तूने कुछ ऐसा किया होगा तब हमें उस टाइम रियलाइज होगा, तब मैं इनके जैसा बन के ही दिखाऊंगा। तो दैट वाज माय इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑल्सो, कि हमारे पेरेंट्स ऐसे थे तो ना उन्होंने हमें कभी छुट्टी लेने देना है, ना उन्होंने पापा ने हमारे खुद छुट्टी लेना है। तो देयर सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर विद मी। फिर जीतू भाई जो है, अगर मैं बोलूं कि मैं अगर राम हूं तो वो हनुमान है। आज भी हम इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब जीतू भाई मेरे सामने बैठते हैं तो फोन करने लगते हैं किसी पार्टी, और भैया मैं फोन कर लो। इतना जबरदस्त हमारे में आपस में यूनिटी, टीम वर्क और सपोर्ट रहा है। सेम इज द केस विथ माय अदर ब्रदर संजीव जी। संजीव जी हैज बीन अ लक्ष्मण टू मी, सो वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑल सपोर्टेड बाय ईच अदर। और इतना सपोर्ट रहा है, कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार की कमी महसूस ही नहीं हुई। उनकी डिपेंडेंसी कभी बाहर के लोगों पे रही ही नहीं। करेक्ट। So support of the family, without the support of the family and your wife, you can't be a successful person. और मेरे सक्सेस में मेरे भाइयों का, मेरी फैमिली का और खासकर मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। So now guys, we have reached to a point, जैसे कि राजीव जी से हमने बहुत कुछ सुना है तीनों भाइयों के बारे में, उनके बॉन्डिंग के बारे में। तो सोचा क्यों ना वो तीनों को एक साथ बुलाया जाए। So we have all
three of them. So Rajuji, Right. I would like if you introduce them to our viewers. He is Mr. Sanjeev, my younger brother. Hello, sir. I consider him to be my Lakshman. Yes. And he is Jitubai, the youngest. Hello, sir. And I consider him to be Hanuman. Yes, right. Quickly, like to know from them how you feel. What kind of bonding is it? It happened. It like what was? See, in Deva, actually, it is unity in diversity. To be very honest. Yeah. For us, it comes naturally to us. So, what our basic role over here is, everyone is entitled with a department. He looks after the affairs of those departments. There is no interference. There is always a communication. So that brings me to a question. Okay, how you manage the responsibilities? Like myself, I am looking after the finance and the back part of that back end, all the back end jobs Correct. that the brand needs as of date is taken care by me. Jitubai, whatever you are wearing, whatever you propose to wear in the coming seasons, the entire sourcing, the entire marketing part, he is looking after that. Okay. So whatever comes in the department for the taste, with the taste of the customer, is handled by Jitubai. Wow. And what is selling and the feedback part for both of us is given by Rajiv Bhai. But there was a point when you felt like dresses we are making are for men. Now we should get into women. Is there anything? We attended a few international fairs for that, after which we were also inspired that this should be the next step forward for Devas to grow as a brand. So it was just an obvious step. Okay. It was just another obvious step, and yes, it was well supported by our own set of buyers. Right. And as you can see, Deva Women's is also growing at an equal pace as Deva Men's. How did Indian Library came up? I mean, like it is so pole apart, being in a fashion and garments and everything, and having an Indian library. Freedom fighter. Oh, okay. So it was his dream to give back to the society Wow. what we have earned from the society. So as per his dreams, we have fulfilled that. We have gone and created Indian Library, and it has completed 2 decades 2 decades. Yeah. and is running very successfully. And it is being the only of its kind in the country. So, who is looking after it? I am Sanjeev ji. Okay, you. Entire Sanjeev. affairs of the Indian Library, Okay. and I am feeling very proud to tell you that this month we have completed 20 long years. Wow. More than 25,000 students have used those places, made their career, and it is basically because, see, it is again basically because it was the corporate social responsibility. Right. We call it like this. Correct. This we had visualized 20 years back. Yes. What people are talking about it today, the government is stressing that every corporate should have some social responsibilities. Our parents had visualized this 20 years back. And they had this vision, they had the vision that how to help the society. And they felt education is the only field where you can change the mindset of the younger generations. And once you can change that and help them in inculcating good things in their life, automatically the country will progress. Wow. Very big success. We have just played the role of a catalyst, that's it. We have nothing more to add to it. You saying this is a big thing. No, see, to be very honest, anything that is surviving for 20 long years, it cannot be an individual effort only of the management. True. It will be too wrong to say about that or take a credit about that. Students migrating for a library, you must have never heard of and you will never hear of. And I guess it has become now, it is very tech savvy. It's very tech savvy today. Whatever a student needs in his life for the studies, be it books, be it Wi-Fi facilities, laptop charging, canteen, small stationaries, place for self-study, 24/7, whatever you demand for your self-study, under one roof we are provided at a very nominal cost. So this itself has given a lot of fillip to the students, and students today are well settled. I am proud to say that each and every member of Indian Library is well placed in the society by the grace of Almighty. Super. So it was wonderful having all 3 of you here, and I really thank you genuinely for giving and sparing some time
It was beautiful experience. Thank you, thank you. Thank you very much. God bless you. I'm wishing you all the success in your life. Yes. God bless you, sir. Yes. Thank you. Thank you. What is your success sutra, or what is your success mantra, or how you will guide them, or what will motivate them? आज की जनरेशन जो है बहुत इंटेलिजेंट है. आई वुड लाइक टू टेल देम ओनली वन थिंग, जो भी करो दिल से करो, इन्वॉल्वमेंट से करो, नियति से करो, कंसिस्टेंसी से करो और फोकस्ड रहो. बाकी सब चीज़ों को छोड़ के उसी को करो. Super.